हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी को कौन सा कर्मा हार्ड हिट हो रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और अनकही फीलिंग्स क्या है उनकी, जो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अनकही है, अनस्पोकन है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ये लो, डेविल आ गए। 4 of Swords, 4 of Pentacles, 6 of Cups, ओके। द बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। चलो बात करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो ये रीडिंग जो है ना, इमोशनल एस्केप, साइलेंस, गिल्ट, कार्मिक लेसन, हीलिंग, सप्रेस्ड डिज़ायर का कंप्लीट साइकिल दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लिब्रा, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ दिल में दबा के रखा है, ठीक है, जो कभी क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं हुआ है या नहीं कर पाए। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या ब्रेकअप होकर आप सिंगल हुए हो, या सेपरेशन में चल रहे हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो जो कभी क्लियर वर्ड्स में बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स उनके अंदर दबा के रखी है उन्होंने, ठीक है। और अब उस अनसेड पेन का कर्मा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। चलो बात करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इमोशनल एस्केप एंड डिज़ायर, ओके। तो उन्होंने इमोशनली रिट्रीट किया, कन्फ्लिक्ट, गिल्ट या प्रेशर से बचने के लिए दूर चले गए, इमोशनली भी और एनर्जेटिकली भी, राइट। काफ़ी लोगों के लिए ये बात रहेगी। पर ये एस्केप उनके लिए हीलिंग जर्नी नहीं, बल्कि अवॉइडेंस जर्नी रही है, ठीक है। कुछ अच्छा हुआ है क्या इससे, तो नहीं, पेन ही मिला है, ठीक है, हीलिंग तो मिली नहीं है। द हाई प्रिस्टेस, अनकही फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स की बात करेंगे यहाँ पर। बहुत गहरी फीलिंग्स दिल के अंदर ही दबाई गई, ना कन्फेस किया, ना एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ टेलीपैथिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपके साथ, ठीक है। वो आपको फील करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं या पाते ही नहीं है बोल वो, ठीक है। और साइलेंस उनका डिफेंस मैकेनिज़्म बन गया अभी, मतलब एक डिफेंस मैकेनिज़्म जिसको कहेंगे, साइलेंस ही ठीक है, बस कुछ बोलो ही नहीं। आप कुछ भी बोलो, 10 बातें बोलो, एक भी बात नहीं बोलेंगे, तो ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म बन चुका है। द हैंग्ड मैन, गिल्ट एंड रियलाइजेशन एंड स्टक एनर्जी, ठीक है। अब वो अंदर से अटके हुए हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर ऐसे स्टक फील करते हैं, पर गलती का रियलाइजेशन भी हो चुका है उनको अभी, ठीक है। और पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है उनका, लेकिन एक्शन लेने का करेज अभी नहीं आया है। ये फेज़ उनका ऐसा है कि वो समझ गए हैं, पर अब क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लेकर बैठे हैं। मतलब समझ तो गए हैं कि फीलिंग्स थी, है, बोलना चाहिए था, गलती थी, पर किस तरह से बोले ये समझ नहीं आ रहा है उनको, एक्सप्रेस कैसे करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक चांस, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर। तो यूनिवर्स ने उन्हें एक नया कार्मिक लेसन दिया है, या तो नया कनेक्शन या सेल्फ हीलिंग का नया पाथ, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। पर ये गिफ्ट इजीली मिलने वाला नहीं है, इसके लिए एफर्ट्स, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग, रिग्रेट एंड रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्या उन्होंने सही किया था, अगर तब बोल दिया होता तो क्या हो जाता, कुछ अच्छा हो जाता, ऐसे क्वेश्चन मार्क उनके मन में है, ठीक है। रिग्रेट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप रिग्रेट फील कर रहे हैं वो, कि वो शायद, या ऐसे नहीं, इफ़ बट, क्या मैं बोल देता तो, इस तरह से उनके दिमाग में है, या देती। टाइम को रिवर्स करने का मन है, पर अब सिर्फ कर्मा का वेट, यही चल रहा है, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी स्ट्रांग है, टाइम को रिवर्स कर दे शायद तो सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, पर ये सब तो हो नहीं सकता ना। बस अभी कर्मा क्या मिलता है इसका, उसका वेटिंग में है कि ये तो हो गया, बताया तो नहीं कभी इसको कि कितना लॉयल हूँ मैं, कितना क्या सोचती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारा, मतलब उनका जो इमोशनल आपके लिए, इमोशनल अटैचमेंट जो था आपके लिए, वो उन्होंने पूरे तरीके से अपनी इमोशनल फीलिंग्स एक्सप्रेस कभी भी नहीं की। कहीं पर ये बात ज़रूर होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो कर्मा वर्किंग टाइम, ओवर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये प्योर कार्मिक रिपेमेंट का कार्ड है। जो भी इमोशनल निगलेक्ट, कन्फ्यूजन, साइलेंस या मैनिपुलेशन उन्होंने दिया,
उनके तरफ से आपको कोई धोखाधड़ी मिली, चीटिंग मिली, निगलेक्ट किया उन्होंने, आपको कंफ्यूज कर दिया, साइलेंस मतलब साइलेंस को अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया था, इमोशनली आपको इग्नोर करते चले गए, तो ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ उसने जो दिया वो आपको नहीं दिया, एक्चुअली वो आप दिख रहा है आपको दिया, लेकिन वो उसने यूनिवर्स को दिया है। तो यूनिवर्स वही लेसन उसको डिटेल में सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। वर्क प्रेशर, मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल लोनलीनेस, सब कर्मा क्लिनजिंग का पार्ट है ये अभी, ठीक है। कर्मा क्लिनजिंग चल रहा है उनका। द डेविल, थर्ड पार्टी कर्मा एंड अटैचमेंट ट्रैप। यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एडिक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, टॉक्सिक अटैचमेंट या अनहेल्दी बॉन्ड दिखा रहा है, ठीक है। पर ये रिलेशनशिप सुकून नहीं, सिर्फ बॉन्डेज दे रहा है इनको। वो फेज़ इसमें हूँ पर खुश नहीं हूँ वाली जो एनर्जी रहती है ना, मतलब हूँ तो रिश्ते में, लेकिन होकर भी किसी का होना भी ना होने के बराबर, ये वाली सिचुएशन है अभी। ये थर्ड पार्टी कर्मा है जो उन्होंने किसी और को फील करवाया, अब वही साइकिल खुद जी रहे हैं वो, ये बात है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उन्हीं के लिए ये बात थी, डाउट के बेस पे इसको नहीं सुने, इग्नोर करें। 4 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो मेंटल एग्जॉशन एंड हीलिंग मोड। 4 ऑफ सॉर्ट्स की बात करते हैं, मेंटल एग्जॉशन, हीलिंग मोड, बहुत थक चुके हैं आपके पर्सन, इमोशनली, मेंटली और कार्मिकली। अब उनको ब्रेक चाहिए, साइलेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए। इस स्टेज पर उनको अपनी ही लाइफ ओवरवेलमिंग लग रही है अभी, ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है, शांत रहने का मन कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंट्रोल, पॉजिटिवनेस एंड फियर ऑफ लॉस। अपनी फीलिंग्स को टाइट कंट्रोल में रख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं अभी भी, ठीक है। आपको लेकर पॉजिटिव एनर्जी है, पर ईगो और फियर बोलने नहीं देते हैं ये सारी चीज़ें। डर है, अगर ओपनली कुछ बोल दिया उन्होंने तो वो खुद हर्ट हो जाएंगे, ये उसको डर है। मतलब उसने कुछ बोलना भी है तो वो खुद ही हर्ट होना है उसने। चलो बात कर 6 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो पास्ट लाइफ बॉन्ड या नॉस्टैल्जिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ या सोल टाई एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। आपकी यादें, मोमेंट्स, कॉन्वर्सेशंस सब रिपीट होते रहते हैं उसके दिमाग में, ठीक है। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल रिकॉग्निशन है। इसीलिए चाहकर भी आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं आपके पर्सन। जो बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो दबा हुआ एक्सप्रेशन, दबा हुआ पैशन, डिज़ायर, अट्रैक्शन और इमोशनल पुल दिखा रहा है ये कार्ड। अभी भी इंटेंस अर्ज है आपके पर्सन को आपके साथ रहना है, एक नई शुरुआत करनी है, पैशनेट फील करते हैं, इंटेंसली एक अंदर से अर्ज फील करते हैं रिकनेक्ट करने की, बात करने की, शुरुआत करने की, पर ईगो प्लस कर्मा डिले क्रिएट कर देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो फाइनल मैसेज ऐसा है यहाँ पर, उनकी अनकही फीलिंग्स एंड कर्मा। तो यहाँ ऐसा है कि लिब्रा आपके पार्टनर कभी जो बोला नहीं गया वो इमोशनली सप्रेस किया है, ठीक है। थर्ड पार्टी है ना आपके पर्सन के लिए एक लेसन बन चुकी है, कंफर्ट नहीं। चलो तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, वर्गो, ठीक है। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा हिट करेगा, चलो देखते हैं। यहाँ फीलिंग्स तो नहीं रहेगी, पर कर्मा हिट क्या होगा वो देखेंगे। फीलिंग्स के लिए तो हमने मंथली रीडिंग कर दिया है पहले, तो आपने देख भी लिए होंगे। चलो डाउट के बेस पे मत देखना। द जर्नी, सर्पेंट, ड्रम, ओके, द ड्रम। तो जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन आप दोनों के बीच में है या थे, तो उनके लिए ऐसा है कि ये हार्ड हिटिंग कर्मा उसको मतलब अवेकनिंग प्लस डाउनफॉल लेकर आया है उसके लाइफ में। अवेकनिंग भी हो रहा है उसका कि उसने क्या किया, गलत किया, ये सारी चीज़ें। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में रहेंगे वो, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चलेगा, जो वो नहीं चाहे तब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन में से उनको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये सब दिख रहा है यहाँ पर। ये नॉर्मल सफरिंग नहीं हो सकती है, सोल लेवल लेसन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी जो भी कोई रहे हैं आपके पर्सन के और आपके बीच में, तो हार्ड हिटिंग कर्मा क्या मिला है उनको, द जर्नी, सर्पेंट एंड ड्रम, ये 3 कार्ड्स यहाँ पर है। तो फोर्स्ड लाइफ शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, और डेस्टिनी का पुश भी मिल रहा है उनको। इस कार्ड का मतलब है यूनिवर्स ने उनको अब एक नया कार्मिक पाथ पर डाल दिया है, ठीक है। लाइफ का डायरेक्शन बदल रहा है, ओल्ड कंफर्ट जोन टूट रहा है,
सिचुएशंस उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। डेस्टिनी उनको ऐसे एक्सपीरियंस में धकेल रही है, मतलब धक्का दे रही है डेस्टिनी, ठीक है, कि जो वो अवॉइड नहीं कर सकता या सकती, या अवॉइड हो ही नहीं सकता है वो फेज़, ये बात है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन है, उनका जर्नी स्मूथ नहीं, रफ एंड करेक्टिव है, ठीक है। कर्मा ये मिला है यहाँ पर, उन्होंने किसी के इमोशंस से खेला, अब यूनिवर्स उनको अपने मर्जी से चलाएंगे, ये बात है। मतलब उनका कर्मा जो है ना वो अब उनके सामने आएगा। द सर्पेंट, डिसेप्शन, टॉक्सिसिटी, हिडन एनिमीज़, ये सब दिखता है इस कार्ड से। तो ये मोस्ट हार्ड हिटिंग कार्ड है यहाँ पर। सर्पेंट दिखाता है झूठ, मैनिपुलेशन, जेलसी, कुछ ऐसी बातें कि जो पीठ पीछे की जाए, है ना, पीछे से धोखा दिया जाए इस तरह से, और बाकी फिज़िकल टेम्पटेशन या बिट्रेल, ये सब दिखता है यहाँ से। टॉक्सिक अटैचमेंट्स, तो ये थर्ड पार्टी के साथ ट्रस्ट इश्यूज़, डिसेप्शन और जेलसी ट्रैप्स चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो खुद किसी चीटिंग साइकिल का शिकार बन रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है, फंस गए हो, या किसी रिश्ते पर भरोसा किया वही जहर बन चुका, ऐसा भी हो सकता है। मतलब या किसी रिश्ते पर भरोसा किया और उसी रिश्ते ने उनको फिर से धोखा दे दिया, मतलब उस पर्सन ने, ये जो आपके साथ करके गए ना, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे थर्ड पार्टी हो, वही उनके साथ रिटर्न होता है। तो कर्मा, जो बिट्रेल, जो एक निगेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी ने आपके लाइफ में डाली है ना, वही उनके लाइफ में रियलिटी बनकर गई है अभी, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। द ड्रम, जो हर्ट उन्होंने आपको किया ना, वो उनके लाइफ में पलट कर गया है। कार्मिक अवेकनिंग, सोल शेकअप की बात है यहाँ पर विद दिस कार्ड। स्पिरिचुअल अलार्म क्लॉक है ये ड्रम, ठीक है। तो यूनिवर्स उनको जगा रहा है थर्ड पार्टी को इंटेंसली, इमोशनल शॉक मिल रहे हैं उनको, लाइफ इवेंट्स जो अंदर से उनको शेक कर दे, ठीक है, ऐसे कुछ लाइफ इवेंट्स हुए हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कॉन्स्टेंट माइंड जो है ना, वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है माइंड में, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि अब सोल को इग्नोर नहीं कर सकते। कर्मा अब ऐसा है यहाँ पर कि अब उनको समझना पड़ेगा, वरना उनको और ज़्यादा झटके मिल सकते हैं लाइफ में। अगर ठोकर लगने पर इंसान संभले नहीं ना, तो उसके लिए फिर आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लिखा हुआ होता ही है। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि डिसेप्शन ट्रैप, सोल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। वो थर्ड पार्टी के साथ सेम जो उसके तरफ से आपको मिला वो सब उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल कार्मिक यहाँ पर ऐसा रहेगा मैसेज कि आप जो एनर्जी दुनिया में डालते हैं ना, वही एक दिन आपका रास्ता बन जाती है। इसीलिए अच्छा करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म आएंगे। थर्ड पार्टी ने जो केओस, मैनिपुलेशन और इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट किया था, वही उनके लाइफ में बैकग्राउंड म्यूज़िक बनकर बज रहा है, ठीक है। तो ड्रम यही बता रहा है यहाँ पर कि अवेकनिंग या ब्रेकडाउन, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। ये रीडिंग है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल जस्टिस दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, जो कर्म किया है उसका फल उसको मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि हम तो इतने प्रॉब्लम में हैं और वो तो मस्त है, ऐसा नहीं होता है। ये हमारी सोच हो सकती है पर ऐसा नहीं होता है। चलो यहाँ पर हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लाइट, तो पॉजिटिव सोचो, लाइट की तरफ देखो, अंधेरे में अपने आप को खो मत देना। ये सब कुछ जो पेन चल रहा है वो एक तरह का डार्कनेस ही है, तो उसमें खोना नहीं है खुद को। उम्मीद रखना अपनी तरफ से अपने लिए, पॉजिटिव फ्यूचर को सोचना, ठीक है। मेमोरीज़, कुछ यादें इन दिनों आपको ज़्यादा आ सकती है। द फ्यूचर, ओके, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो सकता है आप किसी फॉर्चून टेलर से मिलने जाओ, है ना, कार्ड रीडिंग लो किसी से, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका इंटरेस्ट इन दिनों बढ़े। किसी से कुछ एडवाइस मिल रही है तो आप उसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करोगे। इन दिनों आपको एडवाइस ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं से। अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो। अबंडेंस लाएगा आपके लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा आपको। फ्रेंडशिप देखिए, आपके जो दोस्त हैं ना उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। कंटेंटमेंट, आप अपने आप को ना अकेला या खाली ना समझें। आप पूरे तरीके से अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।